बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आवाम पर मजीद 4 अरब का बोझ डालने की तैयारियां। स्टैम्प पेपर ड्यूटीज में 10 गुना इजाफे की तैयारियां। बयाने हलफी का रेट 100 से बढ़ाकर 300 रुपए हो जाएगा। 5 लाख तक के मुआहदे गैर मनकुला जायदाद की फरोख्त पर स्टैम्प ड्यूटी 1200 से बढ़ाकर 3000 हो जाएगी। सिफारशात हुकूमत को पेश। अवाम की जेबों पर एक और बोझ डालने की तैयारी। स्टाम्प ड्यूटी की मद में सालाना 4 अरब 21 करोड़ रुपए अवाम की जेबों से मजीद निकलवाए जाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी में 2 से 10 गुना तक इजाफा हो सकता है। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिफारशात पेश कर दी। जराये के मुताबिक बयान हल्फी, मुआहिदों, तलाक, पावर ऑफ अटॉर्नी, किरायादारी समेत दीगर के लिए स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने की सिफारशात हैं। बयान हल्फी का रेट 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने और गैर मनकुला जायदाद की फरोख्त के लिए स्टाम्प ड्यूटी 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की सिफारशात हैं। 5 लाख तक के मुआहिदे की स्टाम्प ड्यूटी 1200 से 3000 रुपए करने की सिफारशात हैं, जिसमें तलाक के लिए स्टाम्प फीस 100 रुपए से 10 गुना बढ़ाकर 1000 रुपए करने की सिफारशात हैं। दस्तावेजात के मुताबिक स्टाम्प ड्यूटी की मद में सालाना 4 अरब 21 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। वजीर आला की हतमी मंजूरी के बाद इसको नए माली साल के फाइनेंस बिल में शामिल किया जाएगा। पोलियो का लाहौर में फिर पलट कर वार। आउटफॉल रोड के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल चौथा नमूना मुस्बत आया। कौमी इदारे सेहत ने तस्दीक कर दी। जनवरी, मार्च, अप्रैल और अब मई के नमूने में पोलियो वायरस सामने आया है। पोलियो का लाहौर में फिर पलट कर वार। शहर में पोलियो का खतरा मंडलाने लगा। रवां साल 4 माह के माहौलियाती नमूनों में शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। जनवरी, मार्च, अप्रैल और अब मई के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। मई में आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए सीवरेज नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। कौमी इदारे सेहत ने लाहौर में पोलियो वायरस की बदस्तूर मौजूदगी की तस्दीक की है। और अब कुछ बात करेंगे शहर में जारी क़यामत खेज गर्मी की। सूरज को जलाल आ गया। शहर में कहर की गर्मी। लाहौर का पारा 46 डिग्री को छू गया। शहरी पसीने से शराबोर जानवर भी दिन भर साए की तलाश में दिखाई दिए। झुलसाने वाली लू के थपेड़े, हीट स्ट्रोक से सैकड़ों अफराद अस्पताल पहुंच गए। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत जारी। सूरज का मजाज आज भी बरहम रहा। लाहौर में रवां साल का गर्म तरीन दिन था, जहां पारा 46 डिग्री को छू गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। झुलसाने वाली लू के थपेड़ों से शहरी पसीने से शराबुर हो गए। हीट स्ट्रोक से सैकड़ों अफराद अस्पताल पहुँच गए। जनरल अस्पताल में 24 घंटों के दौरान 15 मरीज हीट स्ट्रोक से रिपोर्ट हुए। न्यू अस्पताल 18, सरगंगाराम अस्पताल 9, सर्विसेज में 20 मरीज और जिनाह अस्पताल में 10 हीट स्ट्रोक से मुतासरा मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी से बचाव के लिए शहरी घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें और अगर जरूरत हो तो पूरे जिस्म को ढांप लें। लेस्को सिस्टम पर बिजली की तलब में कमी। 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग बरकरार। बिजली चोरी की शरह ज्यादा होने पर लोड शेडिंग होने लगी। डिमांड 3750 मेगावाट, फ्राहमी 3600 मेगावाट है। कंपनी को 150 मेगावाट बिजली की किल्लत का सामना। शहरियों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। एक तरफ गर्मी का जोर तो दूसरी जानिब बिजली चोरों का मलबा भी बिल जमा करवाने वाले सारिफीन पर डाल दिया गया। चोरों को पकड़ने के बजाय ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में 2 से 3 घंटों की लोड शेडिंग बरकरार। लेस्को की डिमांड 3750 मेगावाट है, जबकि फराहमी 3600 मेगावाट है। इस तरह कंपनी को 150 मेगावाट बिजली की किल्लत का सामना है, लेकिन लेस्को ने सिस्टम पर 190 मेगावाट तक लोड शेडिंग शुरू कर रखी है। कंपनी की जानिब से ज्यादा नुकसानात और बिजली चोरी की शरह ज्यादा होने पर लोड शेडिंग होने लगी है। मराहत याफ्ता तबके के लिए मुफ्त बिजली। अमरान ने सोलर पैनल लगवा लिए। गरीब बिजली के बिल देखकर हलकान। बिल भरने के बाद भी बिजली नहीं मिल रही। गर्मी में कहां जाएं? लोड शेडिंग की सताए। रिक्शा यूनियन सड़कों पर आ गई। रायवन में एहतजाज, कोट अराइया में नारेबाजी। गैर एलानिया लोड शेडिंग और महंगी बिजली की सताए। रिक्शा यूनियन सड़कों पर आ गई। दिहाड़ीदार मजदूर तबका भी एहतजाज में शामिल हो गया। मुजाहिरीन ने महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मराहत याफ्ता तबका मुफ्त बिजली इस्तेमाल, सोलर पैनल लगवा रखे हैं, मगर गरीब को भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। दिन रात बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को परेशान कर रखा है। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को टैक्स फ्री बिजली दी जाए।
अब खाली जेब घर जाते हैं, बच्चों का दूध पूरा नहीं कर सकते, मगर एक तावान की सूरत हमें बिजली का बिल देना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बिल सिर्फ गरीब तरीन लोग दे रहे हैं। आप आज भी कोयले से महंगी बिजली बना रहे हो, फ्यूल जला के फ्यूल पैदा करना कहाँ की अक्लमंदी है? शमसी तवानाई पे है, जदीद तरीके अपनाएं। फैसल टाउन कान्हा के रिहायशी बिजली की अदम दस्तियाबी पर फट पड़े। 4 दिन से बिजली की बंदिश के खिलाफ मकीनों ने लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मकीनों का कहना था कि कई दिन से बिजली नहीं और वापडा को इतनी गर्मी में भी हमारा एहसास नहीं। बिजली ना हो तो सारे मामलाते जिंदगी मुतासिर हो जाते हैं। 3 दिन होया इनू फिर चली गई है ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਭੇਜੇ। तो MNA साहब के पास मैं खुद गया था, राना मुबशर साहब के पास। उन्होंने वापडा जो नुमान हाफिज नुमान के ज़िम्मे लगाया था, हाफिज नुमान ने STO के सामने रख दी जी ये मेरा इलाका नहीं है, ये STO जाने और आप जाने। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी बिजली की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लोग कारोबार बढ़ाने की बजाय बचाने में लगे हैं। हुकूमत को मौसर इकदाम उठाने होंगे। बरामदात बढ़ाकर ही कर्ज उतारा जा सकता है। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज की एप्टमा ऑफिस में वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल खान से गुफ्तगू। पैटर्न इन चीफ एप्टमा कहते हैं टैक्स वसूलियों का बड़ा हिस्सा सूद की अदायगी पर खर्च होता है। कोई कारखाना, कोई कारोबारी ये नहीं सोच रहा कि मैंने कारोबार कैसे बढ़ाना, वो ये सोच रहा है मैंने बचना कैसे। हर आदमी एक बात कह रहा है मैंने बचना कैसे, ये नहीं बोल रहा मैंने बढ़ाना। पूरे मुल्क का जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो 9.5 ट्रिलियन नहीं बनता। इस साल का सूद का बिल हमारा 9.5 ट्रिलियन, मतलब जितने पैसे हमारा मुल्क रेवेन्यू टैक्स से सारा सूद में दे देगा। ये कर्ज हमारा तिजारत से उतरेगा। इस टोपी को उठा के दूसरे सर की टोपी पे बिठाने से ये कर्ज नहीं उतरने वाला। कर्ज तो उतरेगा एक्सपोर्ट से। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मैंने प्रपोज किया है एक 2000 एकड़ की इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप करते हैं जिसको फुली सिक्योर्ड कर देते हैं। उसको 5 जोन्स बनाते हैं, जोन 1, 2, 3, 4, 5। जोन 5 में उनके लिए गोल्फ कोर्स बनाते हैं, क्लब बनाते हैं, होटल बनाते रहे। 4 जोन इंडस्ट्रियल स्टेट बना देते हैं 400 एकड़ की, और 400 एकड़ पहली को हम पूरी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और उनको बोलते हैं आए हमारे साथ जेवी करें, और जेवी करके इनको जो है वो इस हमारा जो कपड़ा मौजूद है जाए अपनी दुनिया की मार्केटों को बेच। हमारे पास GSP प्लस भी है, हमारे पास USA के लिए भी प्रेफरेंशियल टैरिफ्स मौजूद हैं। उनको दोनों जगह तकलीफ है। उनके पास एज क्या है? आज के दिन उनका माल दुनिया में $300 बिलियन की सेल है उनकी। पूरी दुनिया में उनकी 38% मार्केट है जो पाकिस्तान के पास 2% है। सिर्फ वो 1% अपना शेयर यहाँ शिफ्ट कर दे हम तो $9 बिलियन जो हम दे रहे हैं उसमें से आधा चाइना दे सकता है। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। ज़मीर का सौदा नहीं किया, आलमी दबाव के बावजूद एटमी धमाके किए। मियां नवाज शरीफ का यौम तकबीर पर तकरीब से खिताब, बानी PTI पर भी लफ्ज़ों के निश्तर बरसा दिए। नू लीग के जनरल कौंसिल का इजलास, नवाज शरीफ 6 साल बाद नू लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। कहा बुलाएं जिन्होंने फैसला दिया था कि नवाज शरीफ को फारिग किया जाता है। एक इत्तेहादी रुकने असम्बली के लिए 1 अरब की सलामी। पंजाब हुकूमत 36 इत्तेहादी अरकान असम्बली को 36 अरब के फंड देगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी के 11 MPs और 6 MNA शामिल हैं। काफ लीग, IPP और जेड लीग के अरकान भी शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने हुकूमती अरकान असम्बली के साथ साथ अपने इत्तेहादी अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स देने की मंजूरी दे दी है, जिसमें इत्तेहादियों को 3 साल में 36 अरब रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। पंजाब के 36 इत्तेहादी अरकान असम्बली को फी कस 1 अरब रुपए हलके के लिए दिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को फी कस 1 अरब रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के 11 MPs और 6 MNA शामिल हैं। PML काफ के 8 सूबाई और 4 MNA शामिल हैं। IPP के 2 सूबाई और 3 MNA को फंड दिए जाएंगे। PML Z के 1 सूबाई और 1 कौमी असम्बली को 2 अरब रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। रोशन घराना मंसूबा SMS के जरिए रजिस्ट्रेशन का फैसला, जिला इंतजामिया मुस्तहिक घरानों का तयन करेगी। महकमा तवानाई ने टास्क दे दिया, 50,000 घरानों को मुफ्त बिजली फ्राहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब रोशन घराना प्रोग्राम के तहत गरीब घरानों को 10 रुपए की लागत से रिलीफ दिया जाएगा। महकमा तवानाई ने तमाम अजला की जिला इंतजामिया को सारिफीन की फाइनल वेरिफिकेशन का टास्क सौंप दिया है। दस्तावेजात के मुताबिक 50,000 घरानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन पर 100% अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। SMS के जरिए मुस्तहिक घरानों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अहले सारिफीन बिल रेफरेंस नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर 8800 पर भेज कर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे।
100 से जायद तादाद वाले सरकारी स्कूल्स निजी शोबे को ना देने के हवाले से मंसूबे पर नजरसानी का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूलों का नाम प्राइवेटाइजेशन की फहरिस्त में शामिल होने पर असातिज़ा को निशानदही करने की हदायत कर दी। 36 अजला में 100 से ज़ायद तादाद वाले स्कूल प्राइवेटाइजेशन की फहरिस्त में शामिल होने पर उस्ताद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से राब्ता करें। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 100 से कम तादाद वाले स्कूल ही पैफ के हवाले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक 100 से कम तादाद वाले अदारों में 0 या डबल टीचर होने की सूरत में भी स्कूल को पैफ के हवाले किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ज़राए के मुताबिक 100 से कम तादाद वाले स्कूलों की तादाद सूबा भर में 5300 और लाहौर में 100 से जायद है। लाहौर में 100 स्कूल पैफ को देने से बाकी तादाद 1019 रह जाएगी। पंजाब भर की उस्ताद यूनियन ने 29 मई को लाहौर में पहले ही एहतियात की कॉल दे रखी है। आटे और फाइन मैदे की कीमतों में कमी के बाद जिला इंतजामिया का आवाम दोस्त इक़दाम। रोटी के बाद डबल रोटी की कीमत में नुमाया कमी। डबल रोटी की कीमत में 45 से 50 रुपए कमी कर दी गई। ब्रांडेड बेकरीज ने नई कीमतों के इतलाक से हाथ खड़े कर लिए। बड़ी 750 ग्राम की ब्रेड के नर्ख में 50 रुपए कमी के बाद कीमत 230 से कम करके 180 रुपए कर दी गई। छोटी 400 ग्राम ब्रेड की कीमत 45 रुपए की कमी के बाद 140 से कम करके 95 रुपए मुकर्रर कर दी गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए अवाम का कहना था कि डबल रोटी की कीमत में कमी अच्छा इकदाम है, मगर दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी होना जरूरी है। कमी तो हुई है, अच्छी बात होनी चाहिए। अगर कमी होगी, ये लोग जो नई हुकूमत आई है ऐसे ही काम करेगी तो माशाल्लाह कामयाब है, अच्छे लोग हैं। अवाम ने मजीद कहा कि बिजली, गैस समेत दीगर अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हुकूमत इस पर भी नजरसानी करे। शहर की मुतअद्दिद गलियां तबाहाल, सीवरेज का निज़ाम तबाह। फेरोज पार्क फेज़ 2 बागड़ियां में मसाइल के अंबार। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट। सख्त गर्मी में साफ पानी की किल्लत ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मदीना टाउन के रिहायशी साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि इलाके का सीवरेज निजाम नाकारा और बोसीदा हो चुका है। घरेलू नलकों में सीवरेज का मिला पानी आता है, जिसके बायस सख्त गर्मी में साफ पानी की किल्लत का सामना है। जो पानी आता है हमारे पास सरकारी पानी, उससे हम नहाते हैं, कसम से जिस्म पे खारिश हो चुकी है। सीवरेज का निजाम जो है वो तो बिल्कुल बेकार है। जब भी पानी खड़ा होता है वासा वाले ऐसे नवाब बने होते हैं, कोई आता ही नहीं है देखने। राजपाल रोड के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि ट्यूबवेल हफ्ते में 2 मरतबा चलाया जाता है, जिससे हमें पूरा हफ्ता पानी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि इलाके में पानी का मसला इंतहाई गंभीर हो चुका है। तकरीबन कोई 2 घंटे पानी आता है, तो वो जो अवाम है इधर की काफ़ी अवाम है वो पानी भर लेती। बाद में 4 दिन पानी जो आता ही नहीं बिल्कुल। तो आपके सामने गर्मी इतनी ज्यादा, तो हम तो इधर बिल्कुल ही जो है ना पागल हो जाते, कभी कहाँ से पानी लेके आते। हरबंसपुरा सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना था कि 1 साल का अरसा गुजर गया, मगर अभी तक सीवरेज का निजाम ठीक नहीं हो सका। खासकर औरतों और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी है। और साथ इसके इधर बैतुल हदा स्कूल भी है और इधर 2-3 स्कूल और भी हैं, दारे इरकम वगैरह हर चीज़। और उसके अलावा ये गाड़ियों और मोटरसाइकिलों और जो किसी के कपड़े जो हैं वो सेफ नहीं रहते हैं। नमाज पढ़ने के लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। ताजपुरा अतर अब्बास पार्क अदम तवज्जी के बायस उजड़ कर रह गया। जॉगिंग ट्रैक टूट फूट का शिकार। पार्क में हर जगह कीचड़ जमा है। पार्क से घास खत्म, गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में खवातीन और बच्चों के लिए कोई मुतबादिल पार्क नहीं है। अब आपको बताएं, अदाकारा रेशम ने अपनी गाड़ी के शॉर्ट वे टोकन टैक्स जमा करवा दिया। रेशम की खाना बनाते हुए वीडियो में गाड़ी नजर आने पर एक्साइज ने नोटिस भेजा था। रेशम ने अपनी गाड़ी के 58,665 रुपए के टोकन जमा करवा दिए हैं। आपको बता रहे हैं, अदाकारा रेशम ने अपनी गाड़ी के शॉर्ट वे टोकन टैक्स जमा करवा दिया। कि वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारती इजलास ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए सख्त इक़दाम का हुक्म। खाद की फ़राहमी की डिजिटल मॉनिटरिंग मौसर बनाने की हदायत भी कर दी। ख़ुसूसी इजलास में सुबह भर की खाद की ज़रूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। खाद के नर्ख में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया गया। किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का फैसला भी किया गया है। प्लांट से डीलर तक खाद के फ्राहमी की सप्लाई की मॉनिटरिंग मौसर बनाने की हिदायत की गई। इजलास में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र एक्ट में तरामीम की सिफारिशात पर भी गौर किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के मुख्तलिफ अफूद की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सब के लिए खुले हैं, ताहम मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा। मुलाकात में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शहजाद सईद चीमा और सेक्रेटरी रिकॉर्ड्स एंड इवेंट्स एहसन रिजवी भी शरीक थे।
मुलाकात में पीपल्स पार्टी साहिवाल कसूर और PYO के ओहदेदारान ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फर्दन तमाम अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने। संगीन जराइम की सरकोबी करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के एजाज में तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गुजरांवाला रीजन के अफसरान और एहलकारों को तारीफी असनाद और कैश अवार्ड से नवाजा। CPO में होने वाली तकरीब में IG पंजाब ने गुजरांवाला की 2, सियालकोट की 6, नारोवाल की 2 पुलिस टीमों को इनामात से नवाजा। गुजरात की 2 और मंडी बहाउद्दीन की 1 पुलिस टीम को भी कैश इनामात और तारीफी असनाद दी गई। इनामात हासिल करने वाले अफसरान और एहलकारों ने ब्लाइंड मर्डर समेत हाई प्रोफाइल मुकदमात के मुलजिमान को कामयाबी से ट्रेस किया। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम तकबीर मनाया गया। शहर भर में यौम तकबीर की तकरीबात हुई। कहीं रैलियां तो कहीं सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। दिन भर होने वाली यौम तकबीर की तकरीबात का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसान लेबर पार्टी का 26वीं यौम तकबीर के मौके पर इजलास हुआ। शुरका ने पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा मुसल्लह अफवाज के नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इजलास की सदारत चेयरमैन पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर एडवोकेट ने की। किसान लेबर पार्टी के रहनुमा और कारकुनान इजलास में शरीक हुए। यौम तकबीर के मौके पर MPA कंवल लियाकत की जानिब से तकरीब मुनक्कद की गई। NA 127 की नून लीग की शोबा खवातीन के कारकुनान ने शिरकत की। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम शादबाग में यौम तकबीर पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी सदर वहीद मुराद यूसुफी ने एटमी धमाके करने की खुशी में केक काटा। तकरीब में असातिज़ा व तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अंजुमन ताजरान ऑटो मार्केट बदामी बाग की जानिब से यौम तकबीर पर तकरीब मुनक्कद की गई। सदर अंजुमन ताजरान ऑटो मार्केट बदामी बाग वकार अहमद मियाँ की सरबराही में तकरीब हुई। सरपरस्त आला सुहेल इम्तियाज भट्ट, मियाँ अब्दुल रऊफ, मोहम्मद अखलाक, जुबैर मुगल समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में यौम तकबीर का केक काटा गया। PP 148 के मरकजी दफ्तर शाजो लिबार्टी में भी यौम तकबीर की तकरीब का एहतमाम किया गया। चौधरी अरशद अली, खलील भोला, वारिस अली, दस्तगीर शाह, समीउल्लाह खान, उस्मान भट्ट समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। MPA तारक मसीह गुल ने यौम तकबीर का केक भी काटा। टाउन हॉल में यौम तकबीर के मौके पर रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत AC सिटी राय बाबर ने की। MCL, सिविल डिफेंस समेत दीगर महकमों ने शिरकत की। दोस्ती क्रिकेट सीरीज में गोल्डन स्टार क्लब की टाउनशिप वाइट्स को शिकस्त। लाहौर ईस्ट जोन PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप में धर्मपुरा क्लब ने डॉन क्लब को हरा दिया। ट्रायल मैच में पैट्रन्स अलीगढ़ की फतह। लाहौर बादशाह खान 11 और यंग शाहिदा जिमखाना ने अपने अपने मैच जीत लिए। क्रिकेट सीरीज में गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने टाउनशिप वाइट्स को 24 रन से शिकस्त दे दी। गोल्डन स्टार क्लब ने 9 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। जवाब में टाउनशिप वाइट्स की टीम 183 रन बनाकर आउट होगी। लाहौर ईस्ट जोन PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप में धर्मपुरा क्लब ने डॉन क्लब को 5 रन से शिकस्त दे दी। धर्मपुरा स्पोर्ट्स क्लब ने मुकर्रा 40 ओवर्स में 9 विकेटों पर 274 रन बनाए। जवाब में डॉन क्लब की टीम 269 रन बनाकर आउट हो गई। लाहौर बादशाह ने बोस्तान सीनियर्स को 2 रन से पछाड़ दिया। लाहौर बादशाह ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। जवाब में बोस्तान सीनियर्स की पूरी टीम हदफ के ताकुब में 180 रन बनाकर आउट होगी। खान 11 ने दोस्ताना T20 मैच में चिन्योटी 11 को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। चिन्योटी 11 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए। खान 11 ने 174 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मलिक बाबर यूसुफ मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में यंग शाहिदा जिमखाना ने टाउनशिप ग्रीन्स क्लब को 9 विकेटों से मात दे दी। टाउनशिप ग्रीन्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 131 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में यंग शाहदरा जिमखाना क्रिकेट क्लब ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर में हासिल कर लिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए City 42।